हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 24 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच बैंक हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक टू रीच 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख पार कर गई है, यानी 1 मिलियन। और आरबीआई ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। फ्रेंड्स, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। और जो आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस है ये पहले कोलकाता में था और 1937 में परमानेंटली इसको मुंबई में स्थापित कर दिया गया था। एक जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया था। बात करते हैं फ्रेंड्स आरबीआई से जुड़े करंट अफेयर्स की। तो ये केवल आपके रिवीजन पर्पस के लिए है, इनको आप डिटेल्स के लिए हमारी पुरानी वीडियोस दे सकते हैं या फिर खुद से सर्च करके इन्हें देख सकते हैं। तो आरबीआई ने विजुअली चैलेंज्ड पर्सनस के लिए मनी ऐप इसको लॉन्च किया है ताकि वे करेंसी नोट्स को पहचान सकें। साथ ही फ्रेंड्स, चेक पेमेंट्स के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम ये 1 जनवरी 2021 से लागू होगा, ऐसा आरबीआई ने कहा है। साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनोवेशन हब इसको लॉन्च किया है और इसके पहले चेयरमैन बनाए गए हैं क्रिस गोपालकृष्णन। साथ ही फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इंडिया की जीडीपी फिस्कल ईयर 21 में 9.5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी मार्च 2021 में जो एंड होने वाला है फिस्कल ईयर, इसकी बात की जा रही है। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें गवर्नर ये तो आपको मालूम ही है कि शक्तिकांत दास जी हैं। और फ्रेंड्स मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर्स हो सकते हैं। तो इनके नाम देख लेते हैं। बीपी कानूनगो, और दूसरे हैं एमके जैन यानी महेश कुमार जैन, और तीसरे हैं एमडी पात्रा, और चौथे हैं एमआर राव यानी एम राजेश्वर राव। और फ्रेंड्स जो भी ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की जाती है। बाकी के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ व्हाट अमाउंट हैज़ गवर्नमेंट सेट इन 5 years फॉर फिशरीज सेक्टर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए सरकार ने 5 वर्षों में 9 बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट राशि का लक्ष्य रखा है। साथ ही फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने 2024-25 तक फिशरीज एक्सपोर्ट्स का टारगेट 1 लाख करोड़ रुपीस तक का रखा है। और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसको लॉन्च किया था, जिसका टारगेट है कि जो मैरीन प्रोडक्ट्स हैं इनका एक्सपोर्ट वो $15 बिलियन तक किया जा सके 2024 तक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। साथ ही फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ई गोपाल ऐप भी लॉन्च की थी। तो इसके तहत जो किसान भाई हैं जिनके पास कैटल हैं तो वो फीड सामग्री मात्रा, पोषण की जानकारी, पशु की उपलब्धता, आयुर्वेदिक चिकित्सा, पशु रोग, नए पशु का रजिस्ट्रेशन, इस तरह की सभी सुविधाएं इस ऐप के थ्रू पा सकते हैं। तरुण गोगोई हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये आसाम राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। तो ये 2001 में पहले नियुक्त हुए, फिर 2006 और फिर 2011 में। इस तरह ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे आसाम के। और 6 बार ये पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं और 2 बार ये यूनियन मिनिस्टर भी बने हैं। साथ ही फ्रेंड्स, अगर फिलहाल की बात करें तो आसाम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है आसाम की दिसपुर। अगर हम आसाम से जुड़े हुए लैंड बॉर्डर्स की बात करें, किन राज्यों से या किन देशों से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एसएससी या किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जरूर पूछे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अक्रॉस 243 cities? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, हरदीप सिंह पुरी
इन्होंने 243 शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को शुरू किया है। जो हरदीप सिंह पुरी है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। और फ्रेंड्स ये जो इन्होंने चैलेंज शुरू किया है ये वर्ल्ड टॉयलेट डे जो कि 19 नवंबर को मनाया जाता है, इस दिन इन्होंने ये सर्व किया है। फ्रेंड्स अगर मैं आपको हरदीप सिंह पुरी के बारे में जानकारी दूं तो ये यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं। तो हालांकि ये एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, ये केवल मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर और अब ये हो गए हरदीप सिंह पुरी, तो इस तरह के जब व्यक्ति, इस तरह के जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति जब किसी मंत्रालय को संभालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मंत्रालय तरक्की करता है, अच्छा काम करता है, जो कि कर भी रहा है, आप अपने आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल राजनेता ही मंत्री पद लेते हैं, अगर इस तरह के लोग और आगे आएँ तो भारत जो है ऑब्वियसली अच्छा करेगा हर मंत्रालय में। विच इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी लॉन्च्ड ऑपरेशन कैलिप्सो टू बस्ट ड्रग रैकेट्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए ऑपरेशन कैलिप्सो लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसके तहत जो इसके ऑफिसर्स हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के, इन्होंने भारी मात्रा में कोकीन वगैरह जब्त की है। अब बात करें फ्रेंड्स अगर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की, तो ये एक एंटी स्मगलिंग एजेंसी है भारत की, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर काम करती है। और फ्रेंड्स इसका टास्क ये रहता है, जो कि देखिए आप लास्ट लाइन में, इट इज़ टास्क्ड with detecting and curbing smuggling of contraband including drug trafficking and illicit international trade in wildlife and environmentally sensitive items। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये शब्द है कॉन्ट्राबैंड, तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा आइटम जिसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इलीगल हो तो उसको कॉन्ट्राबैंड बोला जाता है। ये शब्द मैंने आपके लिए वोकेबलरी के लिए यहाँ पर चूज़ किया था, तो ये आप याद रखना, आपके इंग्लिश में काम आएगा कॉन्ट्राबैंड। इन अ बिड टू रेज अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड्स एंड हाउ टू प्रिवेंट देम विच बैंक लॉन्च्ड मुंह बंद रखो कैंपेन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए और उन्हें रोकने के लिए HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है। और फ्रेंड्स ये कैंपेन इन्होंने शुरुआत की है इसकी इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक के तहत, जो कि 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया गया है। HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और मुंह बंद रखो अभियान में यही बेसिकली बताया गया है कि आप OTP किसी से शेयर ना करें, कार्ड नंबर शेयर ना करें, UPI पिन किसी के साथ शेयर ना करें और बैंक डिटेल्स भी किसी को ना बताएं। साथ ही फ्रेंड्स अगर HDFC बैंक से जुड़े करंट अफेयर की बात करें तो इन्होंने हाल ही में माई एप्स इस तरह की एप्लीकेशन लॉन्च की है ताकि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिल सके। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेटेड द तुंगभद्रा पुष्करम फेस्टिवल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव, इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है और ये है YS जगनमोहन रेड्डी। तो फ्रेंड्स जो ये फेस्टिवल है ये 12 दिन चलता है और अब की बार ये 20 नवंबर से और 1 दिसंबर तक चलेगा। तो ये तब मनाया जाता है जब जुपिटर जो है ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में प्रवेश करता है। तुंगभद्रा की अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य से शुरू होती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बहती है। Recently, Ministry of Home Affairs has approved a study to analyze radicalization in India. Under whose leadership will this study be done? The correct answer is option A. तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारत में कट्टरपंथीकरण की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए एक अध्ययन को मंजूरी दी है। यह अध्ययन GS वाजपेयी इनके नेतृत्व में किया जाएगा। और फ्रेंड्स खास करके इस स्टडी का फोकस रहेगा महाराष्ट्र, आसाम, केरल, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ के यूथ्स पर। उनको टारगेट क्यों बनाया जाता है, उनकी जो माइंड स्टेट है वो क्या है, ठीक है। और अच्छा एक बात याद रखना, जो रेडिकलाइजेशन है तो लीगल सिस्टम में इसकी कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है कि रेडिकलाइजेशन क्या होता है। फिर भी मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो जो भी स्टेट ऑर्डर होता है तो उसके खिलाफ
जब कोई बात करता है या फिर जो हमारे सोशल एथिक्स होते हैं इसके अगेंस्ट कोई काम करता है तो उसको एक तरह से रेडिकलाइजेशन कहता है। ठीक है, कहते हैं ना कि ये यूथ जो है काफ़ी रेडिकल माइंडसेट का है। Which among the following countries will host the G20 summit in 2023? The correct answer is option B. तो फ्रेंड्स भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहले 2022 में करने वाला था, लेकिन भारत ने रिक्वेस्ट की कि हम 2023 में करना चाहते हैं, इसलिए अब ये 2023 में ही करेगा। अच्छा, और इटली करेगा 2021 में, इंडोनेशिया करेगा 2022 में और ब्राज़ील करेगा 2024 में। और इस बार की जो 2020 की जो G20 समिट रही, इसको होस्ट किया है सऊदी अरेबिया ने, और ये समिट हुई है इसकी कैपिटल रियाद में। 21 और 22 नवंबर को ये वर्चुअली हेल्ड की गई और इसको चेयर किया सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजीज़ ने। और थीम रहा है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स ये वाली जो समिट रही ये 15वीं समिट रही इसकी, 15th मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ 20 G20। ठीक है, और जो पहली मीटिंग हुई थी वो 2008 में हुई थी वॉशिंगटन DC में। और G20 मेंबर्स आप देख सकते हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। तो फ्रेंड्स ये एक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फोरम है G20। वन वर्ड में अगर आपको बताया जाए या वर्ड सेंटेंस में, तो आप केवल इतना ही ध्यान रखिए कि एक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फोरम है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये सम्मान बेसिकली उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने कोविड-19 के जो ये पूरा चरण चल रहा है, जो ये पैंडेमिक चल रही है, इसमें जो नीडी पीपल हैं उनकी हेल्प की है। इससे पहले ये सुनील शेट्टी जी को भी मिल चुका है, तो ये भी आप याद रखना। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नई नीति के अनुसार खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम 15 वर्ष का होना चाहिए, ये इन्होंने अपनी पॉलिसी में कहा है, नई पॉलिसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर ने एडू यूनिवर्सल, ये थोड़ा हिंदी में मिसप्रिंट है, आप याद रखना, एडू यूनिवर्सल, इस रैंकिंग में 2020 में मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ 20 स्कूलों में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। माया संडू ने मालडोवा में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। लॉर्सन एंड टर्बो यानी LNT ने गगनयान लॉन्च व्हीकल के लिए इसरो को ठोस प्रणोदक रॉकेट बूस्टर S-200 सौंपा है। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट बूस्टर S-200, तो इसको सौंपा है। साथ ही फ्रेंड्स विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप डे, महिला उद्यमिता दिवस, ये हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? छत्तीसगढ़। बोलिविया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका। राधा कृष्ण माथुर इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच UT? लद्दाख। नेम द मेंबर कंट्रीज ऑफ फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। कलबुर्गी एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ मालडोवा? हु इज द गवर्नर ऑफ गोवा? हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर सिविल एविएशन? हुबली एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इनके आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट नोटिफिकेशन हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही इंग्लिश वोकेबलरी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर वोकेबलरी, तो उसके लिए भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है।
इसको फ्रेंड ज़रूर देखें। जितने भी हमारे पिछले महीने के करंट अफेयर्स हैं उनको आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।